ठीक है, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश विद एमके सर की क्लास में। आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई प्रोनाउन का तीसरा हेडिंग, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, एग्जांपल समझ में नहीं आता, आप परेशान हो तो बिल्कुल परेशान मत होइए, सब कुछ वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखना है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस की हिंदी देखें तो भाई होता है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए इसकी परिभाषा हम पहले देख लेते हैं। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहां पे हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन टेल्स रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। अब इसकी हिंदी चलिए हम समझ लेते हैं भाई, तो एकदम आसानी से हमको समझ में आ जाए। अब यहां पे इसकी हिंदी हो जाती है ये संबंधवाचक सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताता है। क्या बताता है भाई? संबंध बताता है। जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच क्या बताता है? संबंध बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अब ये है कि भाई संबंध बताने वाले क्या होते हैं और कैसे होते हैं, उनके एग्जाम्पल हम कैसे लिखें। तो चलिए समझ लेते हैं। जैसे आपका किसी क्वेश्चन में हाउ आ गया, विच आ गया, व्हेन आ गया, व्हाई आ गया, वेयर आ गया, ऐसे करके जितने भी WH टाइप डियर स्टूडेंट्स आपके होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वही आपके रिलेटिव प्रोनाउंस में आए। अभी कह रहे होंगे सर आपने इंट्रोगेटिव में भी तो WH टाइप लिखाया था, बट वहां का कुछ प्रोसेस अलग था। यहाँ के WH टाइप आएंगे लेकिन संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध बताएंगे और कैसे सेंटेंस बनेंगे, चलिए इस पे हम बात भी कर लेते हैं। जैसे हम कहें एग्जाम्पल्स में कहें, आई नो द मैन हु बीट मी। अब देखिए, आई नो द मैन हु बीट मी, अब यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क लगता भाई तो इंट्रोगेटिव को बताता। अब यहां पे देखिए सबसे बड़ी चीज है, समझिए आपका यहां पे क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। आई नो द मैन आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, और ये आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो संबंध बताएगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या बताएगा? वो आपका हु बता रहा है कि भाई कह रहा है आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूं। अब हु का मतलब यहां पे हो जाएगा भाई, हु का अर्थ हो जाएगा या तो जो हो जाता है या तो क्या हो जाता है? जिसने हो जाता है। आई नो द मैन हु बीट मी, मैं आदमी को जानता हूं जिसने मुझे पीटा। ठीक है, तो यही जो हु है ये रिलेशन संबंध बताता है संज्ञा और सर्वनाम के बीच। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल में नहीं मजा आएगा डियर स्टूडेंट, तो चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है भाई। ठीक है, दिस इज द प्लेस, हम ऐसे बात करें, दिस इज द प्लेस वेयर यू लिव। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब यहां पे कह रहा है दिस इज द प्लेस, या वही स्थान है, ठीक है, दिस इज द प्लेस। अब संबंध कौन बताया? वेयर बताया। अब वेयर का मतलब यहां पे हो जाएगा क्या? जहां। वेयर यू लिव, जहां आप रहते हैं। तो ये जो सर्वनाम आ गया, जो भी ये संज्ञा नाउन आएंगे, इनके बीच में जो संबंध बताएगा वही आपको रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन के संबंध बताने वाले सारे WH टाइप होते हैं, जो वाक्य के बीच में रखे जाते हैं और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने डियर स्टूडेंट पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसे ही बराबर तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच की शुरुआत पूरी तरीके से हो चुका है। अगर आपको लगता है इंग्लिश से डर, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।